गरम ठंडा पानी से ही नहा लूंगा। अब उनको बताए तो ये नहीं थी कि क्या करना है, आगे का सूत्र तो बताया नहीं था। वो भी बेचारे सोचा यार मैं ये अब आगे का कौन से सूत्र लगाऊं, कि नहीं तो गरम ठंडा पानी से ही नहा लूंगी। फिर ठंडा पानी से नहा कर निकला, फिर गरम गरम पकोड़ा बना दो, नहीं तो क्या कर लोगे, कहीं ठंडी रोटी खा लूंगा। खोदा पहाड़ और निकला चूहा, ऐसा ही होता। सभी मिलकर के एक मंत्र दोहराना, शायद मंत्र व्यक्ति के अंदर में चेतना फूंकता है। सभी मिलकर के पूरा प्राण उड़े देना। संतों की एक वाणी है, एक मंत्र है, अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम, 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 शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम, अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। क्या बात है, ठंडी भी उतनी है नहीं तो भी ठंडा गए। सत्संग कोई शमशान घाट नहीं, आपके चेहरे मुस्कान होनी चाहिए। एक कहानी सुनाओ, शायद आपके चेहरे मुस्कान आ जाए, हंसी आ जाए। एक लड़का की शादी हुई, मित्र से पूछने लगा कि मित्र आज पहली बार मेरी शादी हुई, बता मैं जीवन संगनी के साथ कैसा जीवन निर्वाह करूं। होता है ना, कई बार बहुत आदमी होता है जिससे हम सब बात नहीं बता सकते। कुछ बहुत घनिष्ठ मित्र होते हैं, उनसे ही अपनी बात बता पाते हैं। तो उस मित्र ने अपने मित्र से, घनिष्ठ मित्र से पूछा कि मेरी नई शादी हुई, बता मैं अपनी पत्नी के साथ कैसे बर्ताव करूं। उनके मित्र ने कहा, जी देखो, नारी जो होती है ना वो शक्ति की देवी होती है। क्या होती है? शक्ति की देवी होती, इसीलिए कभी उसको सिर में नहीं चढ़ाना चाहिए, सदा उसको दबा के रखना चाहिए। तो उस लड़का ने कहा क्या करूं फिर? कह देख, कोई भी काम बताओ ना, तो काम बताओ, उसके साथ कह देना कि नहीं तो। कोई भी उनको काम बताओ तो कह देना नहीं तो। जैसे सुबह उठो और सुबह उठ करके कहो कि पानी गर्म कर दो, नहीं तो। नहीं तो कहोगे तो घबरा जाएगी, डर जाएगी, और डर जाएगी तो तुम्हें दब के सब काम करना शुरू कर देगी। लड़का को एक सूत्र मिल गया, नहीं तो। अब 2-4 दिन तो घर के मेहमान थे, आसपास के लोग आए हुए थे, लेकिन 3 दिन जब बीत गए, सब चले गए। शाम के समय दूसरे दिन जब सुबह हुई, ऑफिस जाने का टाइम हुआ, सुबह उठ करके कहा गर्म पानी कर दो, नहीं तो। उनकी पत्नी तो धुदने लगी, कांपने लगी, पता नहीं ये नहीं तो क्या कर देगा। तो बेचारे दौड़े दौड़े जा करके गर्म पानी की, नहा करके जैसे ही निकला कि जल्दी से गरम गरम पकोड़ा बना दो, नहीं तो। बेचारी एकदम से कांपने लगी, पता नहीं है कैसे आदमी है, नहीं तो लगा रहे। तो डर के मारे आगे आगे से काम करती बेचारी। पकोड़ा बना कर ले आई, फिर कहने लगा मेरे कपड़े अस्त्री कर दो, नहीं तो। प्रेस कर दो जल्दी, नहीं तो। ऑफिस जाना है मुझे। बेचारी हर काम को आगे आगे से करती। ऑफिस से आई, फिर वही नहीं तो लगाए। बेचारे 1 महीना होते होते तो एकदम सूख करके कांटे हो गए। होता है ना कई बार, किसी के मन में भय भर दो ना गुलामी का, तो आदमी इतना कांप जाता है, जो कहना चाहिए वो कह नहीं पाता है, जो करना चाहिए कह नहीं पाता है। भयभीत आदमी ऐसा ही होता है। उनके मन में इतना भय भर गया कि कोई काम वो पीछा नहीं छोड़ती, आगे आगे से करती रही। 1 महीना बाद जब मैके गई, माँ पूछी बेटी बात क्या है, तुम सूख करके कांटा सी हो गई।
अरे हमने देखा दमान कुंवर साहब को भी बड़े अच्छे हैं, घर परिवार के लोग भी सब ठीक ठाक है, जमीन जायदाद की कोई कमी नहीं, लेकिन चुप करके तुम कांटे कैसे हो गई? बेटी कहने लगी, माँ घर में जमीन जायदाद की कोई कमी नहीं है, सास ससुर बिल्कुल कौशल्या और दशरथ जैसे मिले हैं, लेकिन कुंवर साहब, जिस कुंवर साहब की बात कर रहे हो ना, वो कुंवर साहब को परखने में आपने कुछ गलती कर दी। बेटी क्या हुआ? कहे माता जी पता नहीं वो कितने क्रोधी आदमी, कोई भी काम बता देती नहीं तो करके मैं तो घबरा करके एकदम कांप हो जाती हूँ। उनकी माँ भी अनुभवी थी, बेचारी 40 वर्ष से शादी किए पति के साथ बिताए, वो भी 40 वर्ष बिता चुकी थी पति के साथ, तो पति को वो भी उंगली में नचा चुकी थी, वो जानती थी बेचारी कि पति को कैसे उंगली में नचाया जाए। माँ कहती, बेटी देख मैं तुम्हें एक सूत्र बताती हूँ। कहे माँ कौन सी सूत्र? कहे बेटी जब तुम्हें कहना कि नहीं तो, तब तुम कहना नहीं तो क्या कर दोगे? कहे माँ मैं ऐसे कैसे कहूँ, वो पति परमेश्वर है। तो माँ कहने लगी, पति परमेश्वर होता है लेकिन हर समय परमेश्वर नहीं होता। जब ऐसी चाल चलने लग जाए ना तो माँ दुर्गा भी बनने लग जा पड़ता है। तो जब नहीं तो कहे तो नहीं तो क्या कर दोगी ये कह देना। बेचारी को विश्वास तो हुआ नहीं, लेकिन दूसरे तीसरे दिन जैसे ही ससुराल आई और फिर वही तो लगा, सुबह जैसे ही उठ करके फिर कहने लगा गर्म पानी कर दो नहीं तो। माँ ने तो सिखाई थी नहीं तो कहे तो कह देना कि क्या कर लोगे। तो वो भी बेचारी थोड़ी हिम्मत जुटाई, कुछ सांस ली और कहने लगा नहीं तो क्या कर दोगे बताओ, आखिर कर क्या लोगे? नहीं तो गर्म ठंडा पानी से ही नहा लूंगा। अब उनको बताए तो ये नहीं थी कि क्या करना है, आगे का सूत्र तो बताए नहीं था। वो भी बेचारे सोचा यार मैं ये अब आगे का कौन से सूत्र लगाऊं, कि नहीं तो गर्म ठंडा पानी से ही नहा लूंगी। फिर ठंडा पानी से नहा कर निकला, फिर गरम गरम पकोड़ा बना दो नहीं तो क्या कर लोगे? कहीं ठंडी रोटी खा लूंगा। खोदा पहाड़ और निकला चूहा, ऐसा ही होता। तो मैं आपके चेहरे में थोड़ा हंसी मुस्कान लाने के लिए बात शुरू की थी। जीवन में अगर शांति चाहते हो, जीवन में अगर सुख चाहते हो, परिवार में स्वर्ग बनाना चाहते हो, तो 4 बातों को याद करना। कभी किसी की बुराई मत देखना। आदमी क्षण क्षण में बुराई देखता है। सदगुरु कबीर ने कहा, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोय, जो दिन खोजा आपना मुस्सा बुरा न कोय। जब आप किसी की ओर एक उंगली उठाते हो ना, तो शेष 3 उंगलियां आपको अपनी ओर इशारा करता है कि तुम अपने आप को तो देखो। हर आदमी जब दूसरे की बुराई देखता है तो ऐसा लगता है मैं तो दूध के धोया हुआ हूं, मुझ में तो कोई गलतियां नहीं, गलतियां तो भरी है तो किसी और पर। हर आदमी को ऐसा लगता। लेकिन प्रभु मूरत देखी तिन तैसी, जाकी रही भावना जैसी। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा, हमारी जैसी भावनाएं होती है वैसे ही हम देख लेते हैं। सामने वाला क्या है, कौन है, ये बहुत नहीं, बल्कि हमारे अंदर क्या भरा हुआ है, उसी दृष्टि से हम सामने वाले को देख लेते हैं। एक पति पत्नी रास्ते चले जा रहे थे, गांव छोड़ करके आ रहा था। बीच गांव के बाहर एक संत बैठे हुए थे, संत के साथ एक चेला था, उनका एक शिष्य था। उस संत के पास जाकर के प्रणाम करने के बाद कहने लगा, संत भगवान मैं इस गांव में रहना चाहता हूं, इस गांव के लोग कैसे हैं? उस संत ने कहा, बेटा जिस गांव को छोड़ करके तुम आ रहे हो वो गांव के लोग कैसे हैं? वो पति पत्नी जो आ रहे थे उन्होंने कहा, वहां के बारे में मत पूछिए संत जी, वहां के लोग बड़े लड़ाकू है, लड़ाई खोर है, बिल्कुल खड़ूस है, बिल्कुल गलत लोग हैं। संत ने कहा, बेटा वहां के लोग खड़ूस है, लड़ाकू है, तो यहाँ के लोग भी डबल लड़ाकू है। यहाँ के लोग भी तुम्हें जीने नहीं देगा। जिस प्रकार सामने के गांव को छोड़ के आए हो, वहां के लोग खड़ूस है, वहां के लोग लड़ाकू है, तो उससे डबल लड़ाकू यहाँ के लोग हैं, उससे डबल खड़ूस यहाँ के लोग हैं। यहाँ के लोग बुरे ही हैं। आधा घंटा बाद वे जब चले गए,
कोई दूसरा दाम्पत्य आकर के संत के साथ विनय करने लगा, संत भगवान आपका दर्शन पाकर के मेरा जीवन धन्य हो गया। और सुनते हैं कि संत जीवन के दुख को मिटाते हैं, तो संत भगवान मैं इस गांव में बसना चाहता हूं, इस गांव के लोग कैसे हैं? संत ने कहा बेटा जिस गांव को छोड़ करके आए हो उस गांव के लोग कैसे हैं? उस दाम्पत्य ने कहा संत भगवान क्या बताऊं, किसी कारणवश उस गांव में मैं रह नहीं पाया। वो गांव के लोग तो बिल्कुल देवता पुरुष है, कभी ऐसा समय पड़े वहां पर जाकर के लौटना हो तो मैं उस गांव में जाकर के पुनः रह लूंगा। वहां के लोग तो बिल्कुल देव पुरुष है, पूरे देवता है। संत भगवान ने कहा कि भाई उस गांव को छोड़ करके आए हो, वहां के लोग देवता है, तो वहां से ज्यादा देव पुरुष यहाँ के लोग हैं। यहाँ तुम रहोगे तो यहाँ प्रतिष्ठित पाओगे, सम्मान मिलेगा, तुम्हें प्रेम मिलेगा हर तरह, इसलिए इस गांव में ठहर जाओ। कहा जाता है वे दोनों दाम्पत्य जब वहां से गुजर गए, 2 घंटे बीत गए, तो उस गुरु जी के पास, उस संत के पास एक चेला बैठा हुआ था। चेला ने कहा गुरु जी आपके पास 2 दाम्पत्य आए और दोनों ने आपको एक ही उत्तर दिया, एक ही प्रश्न पूछा, लेकिन उत्तर आपने 2 अलग अलग उत्तर दिए। कारण क्या है? क्या आप झूठ बोलते हैं? बोलिए सद्गुरुदेव की जय। संत से उनके चेला ने कहा गुरुजी आप क्या झूठ बोलते हैं? क्योंकि दोनों दाम्पत्यों ने एक ही प्रश्न किया और एक ही प्रश्नों का 2-2 उत्तर कैसे दिए? संत ने कहा बेटा पहले जो लोग आए थे वे लड़ाकू थे, लड़नखोर थे, मन के बुरे थे, इसलिए वहां के लोग, सारे लोग उनको बुरा ही दिखाई पड़ रहे थे। लेकिन दूसरे दाम्पत्य जो आए थे उनको संसार अच्छा दिख रहा था, सामने वाले गांव के लोग अच्छे दिख रहे थे, इसलिए ये गांव के लोग भी उनको अच्छा ही दिखेगा। हमारे जीवन में भी ऐसी घटनाएं घटती है जब हमारा ही मन बुराइयों से भरा हुआ है, जब हमारा ही मन कचराओं से भरा हुआ है, तो सामने वाले आदमी को भी हम गलत देखना शुरू कर देते हैं। इसलिए हमारी नियत अच्छी हो। नियत तुम्हारी अच्छी है तो घर में मथुरा काशी है, कर्म धर्म दोनों खराब तो गले में यम की फांसी है। कर्म तुम्हारे अच्छी है तो किस्मत तुम्हारी दासी है, नियत तुम्हारी अच्छी है तो घर में मथुरा काशी है। कर्म धर्म दोनों खराब तो गले में यम की फांसी है, कर्म धर्म दोनों अच्छे तो जीवन बना अविनाशी है। जीवन को सुंदर बनाना चाहते हो तो दूसरे की बुराई देखना बंद करो। जिस प्रकार दूसरे के घर में जाओगे तुम फूल, गुलाब के फूल ले आओगे, गेंदे के और मोगरे के फूल ले आओगे, अपने घर के बगिया में डाल दोगे, थोड़े दिन में वो फूल, वो बगिया खुशबू से भर जाएगा। लेकिन तुम दूसरे के घर के जाओगे, किसी के घर से कीचड़ ले आओगे, किसी के घर से गोबर ले आओगे और तुम उस सुंदर बगिया में भी भरते चले जाओगे ना, तो बगिया भी दुर्गंधी से भर जाएगा। आप दूसरे के घर जाते हैं, उनके घर से निंदा ले आते हैं, बुराई ले आते हैं, आप अपने मन में भरते चले जाते हैं, तो आप भी बुरे होते चले जाते हैं। जिस प्रकार कोयले को लेते हो, कोयले में आग नहीं है, लेकिन कोयला अपनी कालिख आपके हाथों में लगा ही देती है। आग नहीं है लेकिन जलाएगी नहीं, लेकिन कालिख लगी जाती है। इसी प्रकार किसी और की बुराई करते करते वो सारी बुराई आपके अंदर भर ही जाएगी। इसलिए किसी की बुराई मत करो, बुरा ना देखो। एक कहानी के बाद विराम दूंगा। कहा जाता है एक विद्यालय में एक लड़का की अंगूठी खो गई। परीक्षा चल रही थी, एग्जाम चल रहा था, एक अंगूठी खो गई। अंगूठी खो गई तो लड़का ने कहा गुरुजी मेरी अंगूठी चोरी हो गई। गुरुजी ने कहा बेटा तू अंगूठी पहन के क्यों आए? यहाँ मना है ना कि किसी प्रकार के चांदी सोने की चीज पहनकर आना। लड़का ने कहा गुरुजी मेरी माँ कही बेटा आज जन्मदिन है तुम्हारा और ये अंगूठी अपनी उंगली में पहन लो। तो गुरुजी मैं तो पहनना नहीं चाहता, लेकिन मेरी माँ की आग्रह थी इसलिए मैंने अंगूठी पहन ली। आज अंगूठी चोरी हो गई। गुरुजी बड़े समझदार थे। एग्जाम खत्म होने के बाद बच्चों को कहा मेरे बेटों, मेरे बच्चों, तुम सभी लड़के अपनी आंखों में पट्टी बांध लो। सारे लड़कों ने आंखों में पट्टी बांध ली। गुरुजी ने एक एक लड़के सामने से
उनके जेब टटोलने लगे कि किसके जेब में अंगूठी है। खोजते खोजते बीच में ही अंगूठी मिल गई। फिर भी गुरुजी ने सोचा आगे वालों से अंगूठी मिल गई है, पीछे वाले लड़के लोग सोचेंगे हम तो अच्छे बाप के बेटे हैं, देखो हम चोर नहीं हैं, चोर तो आगे वाले बच्चे हैं। ये मन में भाव ना हो करके सारे बच्चों को खोजते रहे, वो बंद नहीं किया, अंतिम तक खोजते रहे। और अंतिम में खोजने के बाद अपने कुर्सी पर आकर के बैठकर गुरुजी ने कहा, बेटा ये तुम्हारी अंगूठी मिल गई। लड़का बड़ा खुश हो गया, लेकिन जिसके जेब में वो अंगूठी मिली थी वो लड़का उदास हदास हो गया। देखो इतने लोगों के बीच में गुरुजी मुझे बताएगा ये चोर है, लेकिन गुरुजी ने ऐसा कुछ कहा नहीं कि बेटा ये अंगूठी अमुक के जेब में निकला, ऐसा कुछ बताया नहीं। लड़के छुट्टी हो गई। दूसरे दिन प्रार्थना का सभा हुई। लड़के के मन में हुआ कि क्लास में तो गुरुजी ने बताया नहीं, आज प्रार्थना के समय 800 बच्चों के बीच में मेरे गुरुजी मेरी बेइज्जती करेंगे। लेकिन गुरुजी की व्यवहार जैसा कल था वैसा ही आज व्यवहार, किसी प्रकार की अंगूठी की चर्चा नहीं की। बात आई गई, 25 साल बीत गए और 25 साल बीत गए। कोई वार्षिक उत्सव था उस विद्यालय में, एक बड़े अधिकारी को वहां आमंत्रित किया गया। वो अधिकारी आया और अधिकारी आने के बाद कहा कि वो अमुक टीचर जो था, अमुक मास्टर जो था, वो मास्टर को बुलाया जाए। वो कहाँ गए? मास्टरों ने कहा, कुछ छात्र जान रहे थे, उन लोगों ने कहा गुरुजी मास्टर तो कब के रिटायर हो गए, बूढ़े हो गए, इसलिए रिटायर हो गए, घर में बैठे रहते हैं। उस अधिकारी ने कहा उसको बुलाया जाए, मैं उनका चरण छूना चाहता हूँ। उस टीचर को बुलाया, उनके चरणों में माथा टेक करके कहा, गुरुजी मुझे पहचानते हो? उस मास्टर ने कहा, बेटा मैं पहचानता नहीं, तुम तो अधिकारी हो गए हो ना, अधिकारी बन के आए हो ना। कि हाँ गुरुजी, आज मैं जो अधिकारी बना हूँ, बड़ा ऑफिसर बना हूँ, ये आपके चलते हैं। गुरुजी ने कहा, बेटा मेरे चलते तुम अधिकारी कैसे बन गए? मैं तो आपको जानता भी नहीं। गुरुजी वो अंगूठी अब ख्याल आई? बेटा अंगूठी क्या? मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, क्या बात है? गुरुजी मुझे नहीं पहचाने? जिसके जेब में वो अंगूठी मिली थी वो मैं ही लड़का हूँ। गुरुजी ने कहा, बेटा हकीकत बात तो यह है कि जब सारे लड़कों के आंखों में पट्टी बांधी तो उसके पहले मैं भी अपने आंखों में पट्टी बांध ली, ताकि उस लड़का का पता चले मत कि उस लड़के के जेब में ये अंगूठी मिली है। और यही कारण है कि मैं किसी के प्रति कोई भेदभाव नहीं किया, वैसे ही पढ़ाता रहा, वैसे ही प्रेम, वैसे ही सम्मान के साथ रोज विद्यालय जाता, वैसे ही सम्मान के साथ, वैसे ही प्रेम किया जैसे अन्य छात्र के साथ करता रहा। जरा भी प्रेम में फर्क नहीं पड़ा। तो गुरुजी के अभी तक गुरुजी के तो नमस्कार ही कहे और कहने लगा, गुरुजी अभी तक तो मैं केवल सम्मान करता था, आज के बाद मैं आपको भगवान के रूप में देखता हूँ। क्योंकि आपने जब ये छात्रों के जीवन में कोई गलतियां अगर दिख जाए तो मेरे प्रेम में फर्क पड़ जाता, मेरे भावनाओं में फर्क पड़ जाता, पढ़ाने का ढंग बदल जाता। इसलिए बेटा मैंने नहीं देखना चाहा कि चोरी किसने की, इसलिए मैंने भी अपनी आंखों में पट्टी बांध लिया था। ठीक इसी प्रकार आपके घर में भी किसी से कोई गलतियां हो जाए, बेटा से, बहू से या और किसी से नज़रअंदाज कर देना। कहते हैं घर का नौकर अगर बहरा हो जाए तो मालिक को चाहिए कि अंधे हो जाए। वो कैसे? जब कोई नौकर को कोई काम बता दो फिर भी ना करे ना, तो आप कर लो, आंख बंद कर लो कि ये मत सोचो कि इसने मेरी बात नहीं मानी। कई बार होता है कि कोई जरूरी थोड़े कि आपकी बात माने। सबसे बड़ा अहंकार इसी बात को लेकर होता है कि घर के लोग, गांव के लोग, परिवार के लोग, समाज के लोग मेरी बात माने, और बात नहीं मानता वहीं पर आदमी का अहंकार अकड़ता और वहीं से झगड़ा होता है, वहीं से महाभारत शुरू होता है साहब। इसलिए कभी किसी की बुराई मत देखना। मैं 4 सूत्रों पर लगातार अभी 3 दिनों से टाइम से समय से आप लोगों के बीच कुछ निवेदन करता रहूँगा। पहला सूत्र याद रखना, कभी किसी की बुराई मत देखना। दूसरा सूत्र यह है कि कभी अप्रिय घटनाओं को याद मत करना। तीसरा है जीवन में उदार बनना। चौथा, अपने मन में कभी ईगो मत लाना, अहंकार मत लाना। ये 4 सूत्रों पर समय समय से मैं अपना विचार रखूंगा।
अभी का समय यहीं पर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की, संत समाज की जय।